औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब्सक्राइबर एंड स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो ग्लोबल विलेज से रिलेटेड है और छोटा सा एक टॉपिक होगा। इस वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है। हो सकता है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का पता भी हो, लेकिन क्योंकि ये बेसिक कोर्स है कंप्यूटर का फर्स्ट ईयर से रिलेटेड, तो उनके लिए स्टूडेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको भी नॉलेज है तो हो सकता है कि इसमें जो चीज़ ऐसे मैं बताऊं, कुछ ऐसी बातें हो सकता है वो आपको नहीं पता हो, तो इस वीडियो के साथ लाजमी जुड़े रहें। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, नोटिफिकेशन वाले आइकन को क्लिक करके ऑल वाली नोटिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका मैसेज आपको आसानी तक मिल सके। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जी, ग्लोबल विलेज। आईटी की कंप्यूटर की बुक अगर आप देख लें या टेक्स्ट बुक देख लें, कोई भी कंप्यूटर की जो स्टार्टिंग बुक होती है उसके अंदर ग्लोबल विलेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है कि ग्लोबल विलेज क्या है। तो ग्लोबल विलेज से मुराद यहाँ पर बेसिकली जो मेरा पहला सवाल भी था कि ग्लोबल विलेज है क्या। ग्लोबल विलेज एक ऐसी दुनिया को कहा गया है जिसके अंदर सारे लोग मुख्तलिफ ममालिक के, मुख्तलिफ मज़हब के, मुख्तलिफ कैसा कह सकते हैं, मुख्तलिफ शहरों के, गाँव के, कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए इस तरह हैं, यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक्निक्स की मदद से वो इस तरह आपस में कम्युनिकेट जुड़े हुए ताकि वो आसानी से कम्युनिकेशन कर सकें। ग्लोबल विलेज बेसिकली आप इसके अगर एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे जो ग्लोबल विलेज कहा है उसका कहने का मतलब ये है कि जिस तरह गांव के अंदर जो लोग होते हैं, अब अगर आपने गांव के माहौल को अगर आप बेहतर अच्छी तरह समझते हैं या गांव में रहते हैं तो आपको ये समझ आ जाएगा, इस पॉइंट को आप जहन में आपके ये बैठ जाएगा कि जिस तरह गांव के अंदर होता है कि मुख्तलिफ जो लोग होते हैं मोहल्ले के होते हैं, रिश्तेदार होते हैं या मोहल्ले के होते हैं, ये सारे एक जगह पे बैठते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, कोई किसी का परेशानी उसका हल निकालते हैं, कोई खुशी होती है तो उसके घर जाते हैं, ये सारे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो ताकि वो एक दूसरे के साथ आसानी से राब्ते में रह सकें। सेम उसी चीज़ को इन्होंने इस कंप्यूटर फील्ड के अंदर ग्लोबल विलेज का मतलब ये है कि जिसमें हर शख्स एक दूसरे के साथ इंटरनेट के ऊपर कनेक्शन बना के जुड़ा हुआ है। इंटरनेट खुद सबसे बड़ी एक एग्जांपल हम कह सकते हैं। ग्लोबल विलेज की जो बैकग्राउंड है वो इंटरनेट पर ही मुश्तमिल है। इंटरनेट की बदौलत जो दुनिया में मुख्तलिफ लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं वही एक ग्लोबल विलेज का नाम दे रहे हैं। तो ये हमारा पहला सवाल होगा जी, ग्लोबल विलेज जिसके अंदर मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के, कल्चर्स के, एक दुनिया से मुख्तलिफ लोग आपस में जुड़े हुए हैं यूजिंग डिफरेंट IT टेक्निक्स या डिफरेंट डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर फील्ड के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो ग्राफिक टैबलेट्स हों, चाहे वो कंप्यूटर्स हों। ये हमारा पहला सवाल हो गया जी। उसके बाद ही वाई इज़ द वर्ल्ड कॉल्ड ए ग्लोबल विलेज। दुनिया को ग्लोबल विलेज क्यों कहा जाता है? देखिए यहाँ पे मैंने भी कहा ना, ग्लोबल विलेज दुनिया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसका पहले मैं जवाब बता चुका हूँ जो कि इसकी डेफिनेशन में ही था। इसलिए कहा गया कि दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जो ममालिक्स हैं, मुख्तलिफ कल्चर के जो लोग हैं, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन उनको पता होती है। वो इन IT की टेक्निक्स को, IT की डिवाइसेस को यूज़ करते हुए एक दूसरे के साथ आसानी से राब्ते में रह सकते हैं, एक दूसरे की मालूमात रख सकते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट आसानी से कर सकते हैं। इस वजह से इस पूरी दुनिया को एक नाम ग्लोबल विलेज दे दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर फील्ड टेक्निक्स। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, जिसमें मुख्तलिफ सैटेलाइट्स हो गई, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, ठीक है जी, ये सारी इसको इस्तेमाल करके, इंटरनेट को यूज़ करके। तो ये हमारा दूसरा सवाल हो गया जी, वाई इज़ वर्ल्ड कॉल्ड ग्लोबल विलेज। तीसरा सवाल हमारा ये है जी, व्हाट इज़ द बैकबोन ऑफ ग्लोबल विलेज। ये भी मैंने अभी आपको बताया था, बैकबोन जो है हमारा इंटरनेट है, मतलब इसकी बुनियाद पर ही ये सारी दुनिया ग्लोबल विलेज कहलाई जा रही है, क्योंकि इंटरनेट की बदौलत ही हम एक दूसरे के साथ कनेक्शन बना सकते हैं। चाहे कोई भी शख्स, चाहे अमेरिका में बैठा है, चाहे वो चाइना में बैठा है, चाहे वो ईरान में बैठा है, चाहे वो सऊदी में बैठा है, चाहे वो कहीं पे भी बैठा है, चाहे पाकिस्तान में, वो आसानी से कम्युनिकेट कर सकता है यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट की बदौलत ही हम एक दूसरे के साथ राब्ते में रह सकते हैं। ये डिवाइसेस तो अभी काम कर रही हैं, लेकिन ये डिवाइसेस आपको दूर दराज के लोगों तक कामयाबी से कम्युनिकेशन कराने में तब फ़ायदा देती हैं जब आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद हो। तो हम कह सकते हैं कि इंटरनेट जो है इज़ द बैकबोन ऑफ
ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज के पीछे मतलब सारा जो मेथड है वो इम्प्लीमेंट किया गया है वो यूजिंग इंटरनेट स्कीम को यूज़ करते हुए आपस में मुख्तलिफ लोग कम्युनिकेट करते हैं। दैट्स वाई वर्ल्ड इज़ आल्सो नोन एज ग्लोबल विलेज। ये इस क्वेश्चन भी होगी जी। आखिरी क्वेश्चन आता है जी, एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबल विलेज। फ़ायदे क्या हैं, फ़वायद क्या हैं ग्लोबल विलेज के, हमें क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले जो ग्लोबल विलेज का बेनिफिट हमारे होता है कम्युनिकेशन। हमारी कम्युनिकेशन हर एक के साथ रहती है, दुनिया में हर मुख्तलिफ लोगों के साथ हम आसानी से राब्ते में रह सकते हैं। इसी तरह दूसरी आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अब आप कहेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का कैसे फ़ायदा हमें होता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं, मिसाल के तौर पे इंटरनेट के ऊपर हम अगर किसी शख्स ने बाहर मुल्क में अप्लाई करना है, किसी दूसरे मुल्क में उसने जॉब के लिए जाना है, तो वो इंटरनेट को यूज़ करके इंटरनेट से ऑनलाइन जॉब्स की वेबसाइट पे जाके मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की जॉब्स को आसानी से सर्च कर सकता है, अपनी CV वहाँ पे अपलोड करके वहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो इंटरनेट के ऊपर इसी तरह अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ जो हैं, मुख्तलिफ़ जो इदारे हैं वो ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, ऑनलाइन इश्तिहार देते हैं जॉब्स की, तो वो इंटरनेट की बदौलत उन एड्स को देखते हुए अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे भी इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है, तो वो इंटरनेट की ही मदद से इन न्यूज़ के साथ अटैच रह सकता है, उनको वन बाय वन उसको उस न्यूज़ के साथ अटैच रहने का एक बेनिफिट मिल रहा है यूजिंग इंटरनेट। अच्छा जी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगी। इसी तरह ग्लोबल विलेज के अंदर, या हम कह सकते हैं कि ग्लोबल विलेज का एडवांटेज ये है कि हम ऑनलाइन मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग्स हासिल कर सकते हैं या एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। ठीक है, घर बैठे हम इंटरनेट की मदद से हम दूर दराज दुनिया में कहीं भी अगर कोई ट्रेनिंग होती है, जिस तरह एक बहुत बड़ी वेबसाइट है यूडेमी। ठीक है जी, यूडेमी में मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ कराए जाते हैं, तो आप फ्री कोर्सेज़ भी होते हैं, कुछ पेड भी होते हैं। तो फ्री कोर्सेज़ अगर आपने करने हैं तो आप पाकिस्तान में घर में बैठ के आप इनकी वेबसाइट पे जाके कोर्स की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फ्रीली। जो फ्री कोर्सेज़ हैं, पेड के लिए अलग आपको पेमेंट करनी पड़ती है, तो वो आप घर बैठे कोर्स भी सीख सकते, मतलब आप घर बैठे ऑनलाइन ट्रेनिंग भी हासिल कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं इसके एडवांटेजेस। आप ज़्यादा भी इंटरनेट पे जाके देखें तो बहुत ज़्यादा इसके एडवांटेजेस और भी हैं। अगर एक आप उस पर देखें, जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कल्चरल वैल्यूज़ हम एक दूसरे को समझ सकते हैं यूजिंग ग्लोबल विलेज। तो एक चले 4 कर लेते हैं इसकी एग्जांपल। एडवांटेज ये कि जी कल्चर जो है, कल्चर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है, मतलब हम इस ग्लोबल विलेज के अंदर रहते हुए हम मुख्तलिफ़ ममालिक के लोगों के कल्चर की वैल्यूज़, कल्चर के जो उनके मुख्तलिफ़ कल्चर में वो रहते हैं उनके बारे में जान सकते हैं, उनकी व्यूज़ ले सकते हैं, उनकी ओपिनियंस ले सकते हैं, उनके बारे में हम उनकी कल्चर की हेरिटेज की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं कि वो अपने किस माहौल में रहते हैं, उनका कल्चर क्या है, उनके मुल्क का कल्चर क्या है, वो किस तरह वहाँ पे रहते हैं। इस तरह वो हमारे मुल्क में आके हमारे कल्चर देख सकते हैं। ये सारा किसकी बदौलत है जी? इंटरनेट की बदौलत। तो इंटरनेट की ही मदद से ग्लोबल विलेज के अंदर सारा ये काम, और जितने भी ये मैंने आपको यहाँ पे एडवांटेजेस दिए हैं ये सारे इंटरनेट की बदौलत ही हैं। और इंटरनेट मैंने जिस तरह आपको बताया कि बैकबोन है ग्लोबल विलेज का, तो इसलिए ये सारी समरी जो इस पूरे टॉपिक की अगर हम समरी करें या जिसका हम कहते हैं खुलासा जो एंड पे निकालें, वो यही है कि हम ग्लोबल विलेज के अंदर मुख्तलिफ लोगों के साथ आसानी से राब्ते में रह सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट की मदद से ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज बना दी गई है जिसके अंदर लोग मुख्तलिफ डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो ग्राफिक टैबलेट हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो डेस्कटॉप कंप्यूटर हो। इनको यूज़ करते हुए इंटरनेट को इस्तेमाल करके वो एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन बनाते हैं वो एक ग्लोबल विलेज का नाम दिया जाता है। जिस तरह आजकल व्हाट्सएप हो गया, स्काइप हो गया, ये इंटरनेट के ऊपर एप्लीकेशंस इस्तेमाल करके अपनी डिवाइसेस के ऊपर हम वीडियो कम्युनिकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी बिज़नेस लोग कारोबारी लोग भी कर सकते हैं, वो भी एडवांटेज आ सकते हैं। मतलब बहुत से एडवांटेजेस आप कह सकते हैं ग्लोबल विलेज के हमारे आजकल के दौर में हैं। तो ये आज की वीडियो इतनी ही सी, और अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया है, इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।